क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहां पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हैं। उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों की दिशा से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दोगुनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण